आज हम सब व्यास पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, इस विषय पे चर्चा की जा रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु के अंशावतार, जिन्हें ज्ञानावतार माना गया, वह पराशर नंदन माता सत्यवती नंदन के रूप में उनका प्रगटीकरण इस धराधाम पर हुआ। जिस स्थान पर उनका प्रगटीकरण हुआ वह कृष्णा नदी का द्वीप होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है कि वहाँ पर बेर के अधिक वन होने के कारण, बदरी वन होने के कारण, बेर खाने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा कालांतर में, जहाँ पर उन्होंने निवास किया ज़्यादा समय तक। उसके बाद हमारे यहाँ पर चूँकि वेद एक ज्ञान राशि का नाम है, इन व्यास महाराज जी ने उस ज्ञान राशि को 4 भागों में विभाजित करके समाज को सुलभ कराया, जिसका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना गया। चूँकि इन्होंने वेद का एक वर्गीकरण किया, वेद को सुलभ कराया सभी को, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास विख्यात हुआ। और इस पूर्णिमा को हम सब व्यास पूर्णिमा के नाम से जानने लगे। कहा जाता है कि सर्वम व्यास उच्छिष्टम, जो भी कुछ यहाँ बोला जाता है, बताया जाता है, यह सब भगवान व्यास का प्रसाद है, उनकी कृपा है, क्योंकि उन्होंने ही वेदों का 4 भाग में हम सबको सुलभ कराने के साथ साथ वेदों का जो तात्पर्य है, वेद भगवान क्या बताना चाहते हैं, उस बात को सूत्र रूप में समाज को सुलभ हो, इसलिए ब्रह्म सूत्र की रचना किया। ब्रह्म सूत्र में वेदों के तात्पर्य को दार्शनिक अभिप्राय में रखने के कारण सर्व समाज उसको ग्राह्य नहीं कर पाया। सर्व समाज के लिए वह लाभप्रद शायद नहीं बन पाया, क्योंकि सबकी बुद्धि में उतनी प्रज्ञा शक्ति नहीं देखी जाती। इसलिए भगवान व्यास ने कृपा करके उसी वेद के अभिप्राय को सर्व समाज तक, सामान्य जीव तक पहुँचाने के लिए पंचम वेद, जिसको हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं, उस महाभारत और पुराणों की रचना किया, जिसमें 18 पुराण मुख्य और 18 उप पुराण माने जाते हैं सनातन धर्म के अंतर्गत। इस प्रकार से इन 18 पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और अनेकानेक ग्रंथ राशि की सृष्टि करने के कारण, उनकी रचना करने के कारण हम सब जो भी आज साधना का जो भी उपाय पाते हैं, वह सब उन्हीं की कृपा का प्रसाद माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचनः शंभु भगवान बादरायणः। यह जो भगवान बादरायण अर्थात भगवान व्यास जी हैं,
यह चार मुख के न होने पर भी ब्रह्मा हैं। किस अंश में? इन समस्त शास्त्रों की सृष्टि करने के अंश में। दूसरा, द्विबाहुर परो हरि, चार बाहें नहीं हैं, केवल दो ही बाहें हैं। दो बाहों में भगवान हरि हैं, अर्थात संस्कार का पोषण, ज्ञान की तृप्ति जीवों को प्रदान किया। ज्ञान की भी तृप्ति, यह भी जगत के पालन के लिए, जिसको आप सब सेटिस्फेक्शन कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रह्मा के रूप में मानो शास्त्र की सृष्टि किया और उन साधनाओं से जो तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, जिससे जीव पोषित होता है, आगे बढ़ता है, यह भगवान हरि का कार्य किया। और अभाल लोचन शंभु, भगवान शिव के भाल के ऊपर तीसरा नेत्र है, लेकिन हमारे भगवान व्यास के भाल पर तीसरा नेत्र भले ही बाहर से दिखाई ना पड़े, लेकिन उन्होंने ज्ञान की दृष्टि समस्त समाज को प्रदान किया, इसलिए वह शंभु भी हैं, अर्थात वह भगवान व्यास ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और भगवान शिव भी हैं। इसलिए हम सब प्रार्थना भी करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब लोग ऐसे व्यास भगवान को इस व्यास पूर्णिमा के दिन नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की क्या महत्ता है, गुरु की क्या भूमिका है। इस प्रश्न पर हम सब चर्चा को देखते हैं। हम सब जब जन्म से इस देह में आए तो हमारे जीवन में हम जैसे जन्म लिया, ऐसे पशु, पेड़, कीट, पतंगे, पशु पक्षी, यह सब भी जन्म लेते हैं। लेकिन उनमें यदि आप जीवन देखें तो उनको प्राकृतिक रूप से जो संवेदना प्राप्त होती है, उसी संवेदना मात्र से उनका जीवन संचालित होता है। भूख लगी तो भोजन कर लेते हैं, नींद आ गई तो सो जाया करते हैं। अधिक विचार की उनमें सामर्थ्य नहीं है। तो जब केवल मात्र प्राकृतिक संवेदनाओं से युक्त जीवन कहीं पर देखा जाता है तो वह जीवन तो है, लेकिन उसमें कोई विकास विशेष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे जीवन को पशु जीवन कहते हैं, प्राकृतिक जीवन कहते हैं। प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मनुष्य को भी प्रकृति ने बनाया, लेकिन हमारे गुरुजनों की कृपा से मनुष्य के भीतर संस्कार को डाला गया, संस्कार को धारण कराया गया। क्या संस्कार डाला गया कि देखो ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी बहन हैं, ये तुम्हारे गुरुदेव हैं, ये तुम्हारा राष्ट्र है, ये तुम्हारे भगवान हैं। तो यह जो संस्कार है, इस संस्कार से जब प्रज्ञा, जब बुद्धि संस्कारित हो जाती है, तब भौतिक आँखों से नर तो सभी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिसके प्रति जैसा संस्कार डाला गया है तो वह हमको उस नर में
पड़ जाता है। ये हमारे पिताजी हैं, उनको खाली हम आदमी नहीं समझते, नर तो हैं लेकिन नर रूप में पिता हैं। ये हमारी माता हैं, तो माता तो नारी हैं लेकिन नारी रूप में माता हैं, तो हम उनको नारी कम देखते हैं और माता अधिक देखते हैं। उसी प्रकार से पिता अधिक देखते हैं और उनको नर कम देखते हैं। हमारी बहन है, तो देखो जब इस प्रकार से संस्कार से दृष्टि युक्त हो जाती है तो यह संस्कार दृष्टि से युक्त एक अलग प्रकार की भाव को उत्पन्न करती है। विधि और निषेध, ये करना है और ये करना नहीं है। यदि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरे भगवान का जगत है, यदि ये संस्कार दृढ़ हो जाए तो हम उसको कदापि हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से यह दूसरी दृष्टि है जिसका नाम होता है संस्कार दृष्टि, अर्थात दैविक दृष्टि। दैविक दृष्टि से वस्तु का परिवर्तन नहीं है बल्कि नज़र का परिवर्तन हो जाता है। वस्तु एक ही रहती है लेकिन जिसके अंदर संस्कार है वह उसको अलग दिखाई पड़ेगा और जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसको प्राकृतिक रूप से जैसा है वैसा दिखाई पड़ता है। एक दृष्टांत देता हूँ इस बात को समझाने के लिए। कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में जब यज्ञ का आयोजन, राजसूय यज्ञ का आयोजन पांडवों के द्वारा किया गया, तो उसमें कौरव पक्ष के जो लोग सब थे, दुर्योधन आदि, वो सब भी पधारे। तो वहाँ पर जो मैदानों के द्वारा माया भवन का निर्माण किया गया था, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि दुर्योधन जहाँ पर द्वार होता, द्वार दिखाई पड़ता दुर्योधन को, तो वहाँ जाने लगता, वो दीवार दिखती, और जहाँ दीवार होती वहाँ द्वार दिखता। जहाँ पे जल होता वहाँ थल दिखता, और जहाँ पे जल थल होता वहाँ जल दिखता। तो ऐसा विपरीत दर्शन होने के कारण दुर्योधन की हंसी हो गई। अब एक प्रश्न यहाँ पर लेता हूँ, क्या ऐसा दुर्योधन को ही दिखता था? तो इसका उत्तर यह है, नहीं, पांडवों को भी इन चर्म चक्षुओं से वैसा ही दिखता था जैसा दुर्योधन को दिखता था। लेकिन पांडवों को गुरुजनों ने, अर्थात जो निर्माण करने वाले इंजीनियर लोग सब थे, बनाने वाले, उन्होंने समझा दिया था, अर्थात ये संस्कार दे दिया था, ज्ञान दे दिया था। क्या ज्ञान दिया था? कि जहाँ पर तुमको दीवार दिखेगी दीवार, उसको समझना तुमको द्वार है। ये है संस्कार दृष्टि। जहाँ पे दिखाई तुमको जल पड़े, उसको समझना थल है, और जहाँ पर तुमको थल दिखाई पड़े उसको समझना जल है। तो चर्म चक्षुओं से जैसा दुर्योधन को दिखता था वैसा ही पांडवों को भी दिखता था। लेकिन अंतर क्या हुआ? दुर्योधन को जैसा दिखा वैसा ही माना, इसलिए वो हंसी का पात्र हो गया। लेकिन पांडवों ने जैसा देखा इन नेत्रों ने वैसा नहीं माना, बल्कि जो उनको ज्ञान की दृष्टि दी गई थी वैसा माना। इसको और बात साफ करने के लिए एक दृष्टांत और देता हूँ। जैसे आप इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो सभी आपको नर दिखाई पड़ेंगे, सभी आपको नारी दिखाई पड़ेंगी, सभी नारी हैं। लेकिन जब हम बहन को देखते हैं तो अब उसको हम नारी नहीं देखते बल्कि बहन देखते हैं। अब देखो, जिसको यह दृष्टि प्राप्त नहीं है, अर्थात पशु दृष्टि है, प्राकृतिक दृष्टि से युक्त है, उसको सभी नारी मात्र दिखाई पड़ेंगी।
लेकिन जिसको संस्कार दृष्टि है उसको सभी माँ दिखाई पड़ेंगी। मावत पर दारेशु, सभी माताएं माँ के रूप में दिखाई पड़ेंगी। तो यह संस्कार दृष्टि दैविक दृष्टि है। तो दो दृष्टियों की बात किया, भौतिक दृष्टि और दैविक दृष्टि। तीसरी दृष्टि होती है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ होता है कि समस्त दृष्टि, समस्त सृष्टि में अपनी आत्मा को देखना और अपनी आत्मा में समस्त सृष्टि को देखना। इसको सरल भाषा में कहेंगे कि सब में भगवान को देखना और भगवान में सब देखना। ऐसा जो विज्ञान है, ऐसी जो नज़र है, उसका नाम होता है अध्यात्म दृष्टि। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। जो योगी महापुरुष हैं वो ऐसा दर्शन कर लेते हैं। तो इस दृष्टि का नाम है आध्यात्मिक दृष्टि। अर्थात कण कोई भी हो, नाम कोई भी हो, रूप कोई भी हो, सब में भगवान का, ईश्वर का दर्शन। इस प्रकार की जब नज़र मिलती है, ज्ञान मिलता है, इसी को दिव्य दृष्टि बोलते हैं समाज में, शास्त्रों में, तब उसका जीवन चरम ऊंचाई पे पहुंच जाता है। तो संपूर्ण जीवन में विकास के यही 3 आयाम हैं। पशु से लेके मनुष्य, देव, दानव, सभी इन्हीं दृष्टियों से आच्छादित दिखते हैं। पहली दृष्टि है भौतिक दृष्टि, दूसरी है दैविक दृष्टि यानी संस्कार दृष्टि, और तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि अर्थात भगवत दृष्टि, दिव्य दृष्टि। यह तीनों दृष्टियाँ क्रमशः उन्नत हैं। बिना सद्गुरु के आप पेड़ पौधा, नर नारी तो समझ जाओगे, लेकिन ये माँ हैं, ये पिता हैं, यह भी किसी के बताने पे हमने सीखा है। और यह भगवान के स्वरूप हैं। यह तो बिना सद्गुरु के समझाए कोई भी जीव कभी भी समझ सामान्य अवस्था में नहीं पाता। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की यह महती आवश्यकता है। यदि गुरु के योगदान को हम माइनस कर दें तो हमारा जीवन पशु मात्र का जीवन रह जाता है। हम नर देह में भी पशु जैसा आचरण करते हैं, लेकिन इस नर देह में जब सद्गुरु कृपा का हमारे ऊपर आविर्भाव होता है, वर्षा होता है, तब यह नर देह का जीवन देवतुल्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, लोक मंगल के लिए अनुकरणीय हो जाता है। उसका हेतु यही है कि सद्गुरु हमको भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए संस्कार दृष्टि, दैविक दृष्टि से युक्त करते हुए कण कण में भगवान को देखने का विज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुजनों को, ऐसे पूज्य गुरुदेव को, जिनकी कृपा से यह ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और यही हमारे जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता का हेतु है। बिना सद्गुरु के यह काम बनता नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सभी को अपने जीवन में सद्गुरु का वर्ण अवश्य करना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो यह कहा जाता है कि जगत में जितने भी देव हैं उन देवों में सद्गुरु देव की सबसे बड़ी महिमा है। हरि हर आदिक जगत में पूज्य देव सब कोय, लेकिन भैया सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। क्योंकि सद्गुरु इस पृथ्वी पर जिसको हम निर्गुण निराकार, चित स्वरूप, सत स्वरूप, आनंद स्वरूप,
सर्वव्यापी सत्ता, चेतन सत्ता, ब्रह्म सत्ता कहते हैं, उस सत्ता का अगर प्रत्यक्ष विग्रह हम सबको प्राप्त है तो उस विग्रह का नाम है श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। वह नर देह में उस ब्रह्म का अभिव्यक्तिकरण है। जो ब्रह्म हमको, ब्रह्म अर्थात सद्गुरुदेव के रूप में जो ब्रह्म सत्ता है, सद्गुरु की देह हमारे लिए मंदिर है। उस देह की वंदना, उस देह की वंदना के माध्यम से ब्रह्म की वंदना है, अर्थात सर्व ब्रह्मांडों की वंदना है। और हम जैसे जीवों को ऐसे सद्गुरुदेव की सन्निधि जब मिलती है, वहाँ सेवा मिलती है, उनका चरण सानिध्य मिलता है, तब उनकी कृपा से हमको कर्म को कर्मयोग बनाने का, उपासना को भक्ति योग बनाने का और अपने विचारों को ज्ञान योग बनाने का सुंदर विज्ञान प्राप्त होता है। इस कर्मयोग के माध्यम से, भक्ति योग उपासना के माध्यम से और ज्ञान योग के माध्यम से जीव इस विश्व में बुलंदियों को प्राप्त कर लेता है, जिसके बारे में भगवान प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यज इस लाभ के बराबर यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यह ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी दिव्य उपलब्धि, ऐसा दिव्य प्राप्तव्य उसको प्राप्त हो जाता है जिसकी बराबरी, जिसकी समता विश्व में और किसी से नहीं की जा सकती। तो ऐसा दिव्य जीवन, दिव्य उपलब्धि जिन सद्गुरुदेव भगवान के चरण सन्निधि से प्राप्त होता है, उनके पूजन का, उनकी वंदना का यह विशेष दिन श्री व्यास पूर्णिमा होती है। अनेकानेक भक्त लोग अपने सद्गुरु के पास जाके जो जहाँ हैं उनका अर्चन वंदन पूजन करते हैं। कहा जाता है कि गुरु का ध्यान शिष्य के संस्कार और साधना पर होता है। वो निरंतर अपने शिष्य के मंगल के लिए चिंतन करते हैं और शिष्य का जो ध्यान है वह गुरु कायम रक्षित, वह अपने सद्गुरु के देह की, सद्गुरु के विग्रह की रक्षा के लिए, उनको सुख सुविधा के लिए, उनको रहने के लिए, उनको पहनने के लिए, उनको भोजन आदि की चिंता के लिए, उनके मन संकल्पों की, उनके द्वारा संकल्पित यज्ञों की, उनके द्वारा संकल्पित प्रकल्पों की पूर्ति में वह अपने तन, अपने मन, अपने धन की आहुति को समर्पित करके यह दिव्य यज्ञ की पूर्णाहुति का यश प्राप्त करते हैं। आज इस प्रश्न के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, हमको भी आप सब ने चर्चा का मौका दिया। आप सभी को पुनः अभिनंदन है, अभिवादन है और हम आप सब अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास जाकर इस गुरु पूर्णिमा का लाभ उठाएं। हम भी यह वाक्य पुष्पांजलि अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम करते हैं। हरिओम हरिओम।